क्या आप भी अपनी जिंदगी से परेशान हैं? क्या आप भी अक्सर सोचते हैं कि मेहनत, दौलत, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? क्या आपने भी हजार कोशिशें की लेकिन खुशी का एक लम्हा भी दिल को छू नहीं पाया? अगर हां, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक बादशाह और एक छोटी सी बच्ची की कहानी, जो आपकी जिंदगी के गम को हल्का कर देगी और आपके दिल को वो सुकून देगी जिसकी आप बरसों से तलाश कर रहे हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। तो आइए मजीद वक्त जाया किए बगैर कहानी का आगाज करते हैं। कहा जाता है कि एक दौर था जब जमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसकी सल्तनत समंदर की लहरों की तरह फैली हुई थी। उसके पास ताकत भी थी, खजाने भी, और वो सब कुछ जो एक इंसान दुनिया से मांग सकता है। महल के अंदर सोने के सुतून जगमगाते थे। हजारों नौकर सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर रहते। दावतों में ऐसी नेमतें होती कि गिनना मुश्किल। लेकिन फिर भी बादशाह खुश न था। रात को जब सब सो जाते तो वो अपनी आंखों में नींद ढूंढता रहता। दिन को जब सब उसकी तारीफें करते तो उसके दिल में एक खालीपन गूंजता। बादशाह अक्सर खुद से सवाल करता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा दिल सुकून क्यों नहीं पाता? एक दिन उसने अपने वजीर को बुलाया। आवाज सख्त थी लेकिन चेहरे पर थकन। वजीर, मुझे खुशी का राज ला कर दो। 1 महीने के अंदर अंदर जवाब न मिला तो तुम्हारी विजारत खत्म। वजीर कांप गया, मगर हुक्म तो हुक्म था। उसने उलमा को पैगाम भेजा, दानिश्वरों को बुलाया, हर एक से पूछा खुशी कहां से आती है, मगर सब खामोश, कोई जवाब न दे सका। दिन गुजरते गए, महीना खत्म होने को था। वजीर के चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी होती गईं। नींद उड़ गई, दिल बेचैन हो गया। ऐसे ही एक शाम जब वो घर में बैठा सोचों में डूबा था, उसकी 7 साला बेटी पास आई। छोटी सी उम्र, मगर आंखों में गहरी रोशनी। नरमी से बोली, अब्बा जान, आप इतने गमगीन क्यों हैं? वजीर ने ठंडी आह भरी और कहा, बेटी, बादशाह ने खुशी का राज मांगा है। मैंने बड़े बड़े उलमा से पूछा, किताबें खंगाल डाली, मगर जवाब नहीं मिला। कल तक जवाब न दिया तो मेरा ओहदा खत्म हो जाएगा। बच्ची ने चंद लम्हे सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब्बा जान, मुझे बादशाह के पास ले चलें, मैं इसे जवाब दूंगी। वजीर हैरान हुआ, दिल ही दिल में सोचा कि ये बच्ची वो जवाब कैसे दे सकती है जो उकला भी ना दे सके। मगर वक्त थोड़ा था, उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वजीर अपनी बेटी को लेकर दरबार पहुंचा। बादशाह आने ही वाला था। बच्ची ने कहा, अब्बा जान, मुझे इस सुतून से रस्सी से बांध दीजिए, लेकिन रस्सी लंबी रखना। वजीर ने ऐसा ही किया। दरबार सजा, बादशाह तख्त पर बैठा। नौकर दरबार के कोने खुचरों में कतार बांधकर खड़े थे। अचानक वो बच्ची रोने लगी। उसकी आवाज दरबार के सुकूत को चीर गई। मुझे खोल दो बादशाह सलामत, ये रस्सी मुझे घुटा रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही। बादशाह ने चौंक कर देखा, उसके दिल में रहम जागा। खोलो इसे फौरन, उसने। बादशाह ने उसे आजाद किया, और जब बच्ची जाने लगी तो अचानक बादशाह ने उसे रोककर कहा, ये क्या? मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं की। बच्ची मुस्कुराई और बोली, बादशाह सलामत, यही तो बात है। जब हम किसी के लिए नेक काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, अल्लाह हमारे दिल में खुशी का नूर डाल देता है। ये नूर हमें सुकून और राहत देता है। अगर आप कभी भी बेचैनी या उदासी महसूस करें तो किसी ऐसे इंसान की मदद करते रहें जिसे आपकी जरूरत हो। आपको हर बार खुशी और सुकून मिलेगा। बादशाह ने यह बात समझ ली। उस दिन के बाद वो खुश रहने लगा। हर मोहताज की मदद करता, हर किसी के लिए नेक अमल करता, और वाकई खुशी का राज उसके दिल में घर कर गया। और यूं बादशाह ने सीखा कि खुशी दौलत या शान में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और दिल की मोहब्बत में छुपी है।